एवं सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा 2023 को भी एकाधिक पालियों में आयोजित करने की घोषणा की गई थी। उक्त के संबंध में विगत कुछ दिनों से कुछ छात्रों द्वारा की जा रही मांग का माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग को छात्रों के साथ संवाद और समन्वय बनाकर आवश्यक निर्णय लेने को कहा। इस पर आयोग ने छात्रों से संवाद बनाकर सम्यक रूप से यह निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को सैद्धांतिक रूप से पूर्व के भांति एक दिवस में कराए जाने का निर्णय लिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग से छात्रों से बातचीत करके फैसला लेने की बात कही थी और अब एक दिन में एग्जाम कराया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और छात्रों की मांग पूरी कर ली गई है। सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा 2023 को पारदर्शी, दूरदर्शिता एवं सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सारे तत्वों का दरोगा जी को साइड समेकित अनुसंधान करने हेतु आयोग द्वारा समिति का गठन किया गया है, जो सभी पहलुओं पर विचार कर अधिशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आप सबसे अपील है, देखिए अब मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी छात्रों की बात को सुन के और ये बहुत बड़ा निर्णय आप सभी तो ये सुन तो लो, बोल क्या रहे हो समझ में नहीं आ रहा। और ये जो आपका आरओ की परीक्षा है, उसमें समिति बना दी, वो परीक्षा अभी स्थगित की गई है। हेलो, जैसा कि डीएम साहब ने बताया गया है, अभी फिलहाल स्थगित है। ठीक है, इसका प्रेस विज्ञप्ति आयोग की तरफ से ऑफिशियली जारी हो रही है, जो सबसे पहले आप छात्रों को बताई गई है। और इसके बाद में हमारा सभी छात्रों से अनुरोध है, आप जाके आप अपनी पढ़ाई करें, तैयारी करें। देखिए, जो कुछ लोग शांति व्यवस्था को प्रभावित कर रहे थे, जो आशंका थी, उनको डिटेन किया गया था, उनको काउंसिल करके उनके यहाँ पर रवाना किया जा रहा है। उनको काउंसिल करके रवाना किया जा रहा है। के समर्थन में बड़ा फैसला लिया गया है और आयोग ने यह फैसला लिया है कि परीक्षा एक दिन में होगी। आरओ एआरओ की परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है और जो भी नोटिफिकेशन होगा उसे सबसे पहले छात्रों के साथ में साझा किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ में सर्वेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर्वेश, 4 दिन से आंदोलन जारी था और अब छात्रों की मांग को मान लिया गया है, परीक्षा एक दिन में होगी। आरओ एआरओ की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जरा हो सके तो छात्रों से बातचीत कीजिएगा। बिना लिखित के कोई कहीं नहीं जाएगा। ऑफिशियल दे रहे हैं, लिखित कार्रवाई चाहिए। ऑफिशियल, हाँ छात्रों देंगे, बिना ऑफिशियल के कोई कहीं नहीं जाएगा। तो तस्वीरें आपके सामने हैं
और 4 दिन से छात्रों का प्रदर्शन जारी था। छात्रों की मांग थी कि परीक्षा को एक दिन में एक शिफ्ट में होना चाहिए और आयोग की तरफ से यह भी जानकारी दी गई कि इससे पहले जिस तरह के मामले सामने आ रहे थे पेपर लीक के, उसी के चलते यह फैसला लिया गया था कि अलग अलग पालियों में परीक्षा की जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन अब छात्रों का प्रदर्शन इसको लेकर जारी था। छात्रों में आक्रोश देखा गया और छात्रों की तरफ से लंबे समय से मांग की जा रही थी कि परीक्षा एक ही पाली में होनी चाहिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों से आयोग से बात करने को कहा था और साथ ही छात्रों से बात करके ये फैसला लिया गया है। और फिलहाल पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में मौजूद है और अब छात्रों को घर वापसी के लिए समझाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने। सर्वेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर्वेश, क्या अब छात्र संतुष्ट है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहां तक छात्रों की बात है तो आयोग ने जो निर्णय लिया है सीएम के निर्देश पर, उसमें पीसीएस परीक्षा अब एक दिन में कराई जाएगी, यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन है उसको खत्म कर दिया गया है। इससे परीक्षार्थी संतुष्ट हैं। लेकिन जो दूसरी परीक्षा है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा, उसको स्थगित करते हुए एक कमेटी गठित की गई है। जो कमेटी इसके एग्जाम के पैटर्न पर निर्णय लेगी। इसको लेकर अभी छात्रों का गतिरोध बना हुआ है। वो यही कह रहे हैं कि बगैर लिखित नोटिस लिए और दोनों परीक्षाओं पर फैसला लिए हुए वो वापस नहीं जाएंगे। और आप देखें कि यहाँ पर अभी भी कुछ अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जी तो सर्वेश, क्या छात्र अब भी आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है? अब और क्या मांगे हैं जो कि सरकार के सामने रखी है? देखिए, सरकार के सामने इनकी जो मांग है वो यही है कि जो आरओ एआरओ की परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा, उस पर भी फैसला लिया जाए, उसे भी एक दिन में कराया जाए। नॉर्मलाइजेशन उसमें भी नहीं होना चाहिए। हालांकि उसमें 11 लाख परीक्षार्थी हैं। यही वजह है कि आयोग ने उस परीक्षा को लेकर एक कमेटी का गठन कर दिया है। और दूसरी परीक्षा जो पीसीएस की है उसकी तारीख में कोई अभी बदलाव की जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उस परीक्षा को कहा गया है कि उस परीक्षा को एक दिन में कराया जाएगा। एक दिन में कराए जाने का मतलब यह है कि नॉर्मलाइजेशन खत्म हो गया है। 1 डे 1 शिफ्ट में परीक्षा कराए जाने की मांग जो है वो मान ली है सरकार ने, आयोग ने। तो यहाँ पर एक तरह से एक फैसला यहाँ पर उनके हक में आया है। जी सर्वेश, अगर हो सके तो जरा स्टूडेंट से भी बात करके उनके रिएक्शन जानने की कोशिश कीजिए। जी, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, मैं आपसे कहूंगा कि जरा कुछ लोगों से बात करें। यहाँ तरह से भैया बात करने दीजिए। मैडम, इधर जरा बात करिए। आपने आयोग के जब नियम और यहाँ पर इधर फेस करिए, जब यहाँ पर लोग आए थे आपने सुना क्या कुछ कहा इन्होंने? कितना संतुष्ट है आप लोग? सर, एकदम संतुष्ट नहीं है। अभी एक मांगी आरओ की कोई मांगी नहीं मांगी। समीक्षा अधिकारी भी एक शिफ्ट में होना चाहिए। अभी नोटिस धरना देने नहीं आएंगे। आप बताइए सर। जब तक कोई लिखित नोटिस नहीं मिलेगा तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। अभी इन्होंने पीसीएस के बारे में बताया है कि पीसीएस का प्रक्रिया पुराने तरीके से होगा, लेकिन आरओ का अभी कुछ निर्णय क्लियर नहीं किया। इसके लिए ये कहा है कि स्थगित हो गई है। अभी उस पर कोई कमेटी कमेटी बहुत दिन से बैठ रही है सर। हम लोग इतना बहकावे में नहीं आने वाले हैं। कोई भी बहकावे में नहीं आएगा जब तक लिखित प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। कोई बहकावे में नहीं आएगा। एक से 2 साल हो गया, बार बार यही बोला जा रहा है कि नोटिस आया कि हम लोग का समिति बनी, समिति गठित की जा रही है। कितने बार की जगह हम लोग उससे नहीं मान रहे। लोग 4 दिन से बैठे हैं यहाँ पे आरओ के लिए। हम लोग को जब ऑफिशियल नोटिस मिलेगी तभी यहाँ से हटेंगे। ऑफिशियल नोटिस आरओ के लिए 1 डे 1 शिफ्ट की नोटिस चाहिए। बिना उसके हम नहीं जाएंगे, डटे रहेंगे, यहीं पे रहेंगे। हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। 1 डे 1 शिफ्ट चाहिए। इनके पास सेंटर नहीं है, ये इनकी सरदर्दी है। हम लड़कों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो जाने, हमें 1 शिफ्ट 1 डे का नोटिस चाहिए बस। दोनों पेपर के 1 डे 1 शिफ्ट चाहिए। दोनों पेपर के 1 डे 1 शिफ्ट चाहिए। कब तक डटे रहेंगे यहाँ पर? क्या कहना है आपका? नोटिस दोनों चाहिए। दोनों नोटिस चाहिए सर। दोनों नोटिस चाहिए। तब तक नहीं हटेंगे। तब तक डटे रहेंगे यहाँ पर। दोनों नोटिस और एक दिन में दोनों परीक्षाएं। जब तक ये नहीं होगा हम लोग हटेंगे नहीं। हम लोग जारी रहेंगे यहीं पर। हम लोग हाँ यहीं पर अभी रहेंगे। यहीं पर रहेंगे, डटे रहेंगे। यहाँ पर अभी लिखित आश्वासन की मांग की जा रही है। तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। जो यहाँ पर एसीपी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। छात्रों से बात करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो यहाँ पर छात्रों का जो आंदोलन है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। छात्रों की एक मांग फिलहाल पूरी हो गई है, लेकिन जो दूसरी मांग है अभी वो उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। तो और भी लोगों से बातचीत करते हैं और बैठ लेंगे।
हम लोग की मांगे आरओ और पीसीएस दोनों परीक्षाओं को लेके थी। इन्होंने पीसीएस के बारे में कहा कि पूर्व की बात ही होगी, 1 डे 1 शिफ्ट होगी, लेकिन क्या तारीख बताई अभी पीछे? तारीख नहीं बताया ना, कहा कि स्थगित की जाती है। जो डेट पे होने वाले थे उस डेट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आरओ के बारे में उन्होंने कहा है कि कमेटी बना के करेंगे। इसमें विरोधाभास है, जब तक स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। आरओ की परीक्षा हमारी ये मांग है कि समीक्षा अधिकारी की भी परीक्षा भी पूर्व की तरह हो और नोटिस दी जाए हमें। क्या मांगे आप लोगों की अभी? हमारी यही मांग है कि हमारी आरओ और पीसीएस की परीक्षा एक शिफ्ट में चाहिए। हमको यहाँ से नोटिस है, बिना नोटिस हम जाएंगे ही नहीं। क्या पीसीएस की मांग आपकी मान ली गई है? पीसीएस की मांग जब तक आरओ का नोटिस नहीं आ जाएगा, पीसीएस की नोटिस अपने हाथ में नहीं रख सकते। मांग तो मानी गई, लेकिन हम लोगों को भी नोटिस चाहिए ना। बिना लिखित नोटिस से कैसे मान लें? बगैर नोटिस कभी नहीं जाएंगे। नहीं, हम नोटिस के बगैर नहीं जाएंगे। और पीसीएस के लिए बोला गया है, लेकिन अभी आरओ के लिए नहीं बोला गया है। अच्छा, ये जो आरओ की परीक्षा है वो 22 और 23 के लिए उसको स्थगित कर दिया है। एक कमेटी गठित की है, उस कमेटी पर भरोसा नहीं है। कमेटी पे कोई भरोसा, जब तक हमको लिखित नोटिस नहीं मिल जाता तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर आप लोगों का भी आंदोलन खत्म नहीं होगा। हाँ, जब तक नोटिस नहीं आ जाती है तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। लिखित नोटिस के बगैर बिना नोटिस के हम लोग जाएंगे ही नहीं, हम यही जाएंगे। नोटिस चाहिए, नोटिस। और एआरओ के लिए भी हमको 1 डे 1 शिफ्ट चाहिए। एआरओ को भी 1 डे 1 शिफ्ट। बताइए, आप बताइए क्या मांग है? हमारा मांग अभी जो अधिकारियों ने यहाँ पर आकर कहा है ऑफिशियल तरीके से नोटिस जारी करें, इसके बाद ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। ये बस चाह रहे हैं कि 20 तारीख को चुनाव होने वाला, यहाँ लड़के जो हट जाए उसके बाद शांतिपूर्ण से चुनाव। पीसीएस की एक मांग उन्होंने जो अनाउंस किया है, 1 दिन में कराएंगे, तो अब 1 दिन में कराए जाने पर, 1 शिफ्ट कराए जाने पर नॉर्मलाइजेशन खत्म हो जाएगा। हाँ, 1 दिन में आएगा तो नॉर्मलाइजेशन वैसे भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो है कि आरओ के लिए भी हम लोग आए हैं, तो आरओ के लिए क्या कहा है अभी लोगों ने? इन्होंने कहा अभी मीटिंग करके हम बताएंगे आरओ, लेकिन हमें पीसीएस और आरओ दोनों चाहिए। नोटिस भर्ती के लिए आपका आंदोलन दोनों चाहिए, नोटिस चाहिए। और 1 शिफ्ट एग्जाम 1 दिन सिंगल, नो नॉर्मलाइजेशन। इसके नीचे कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। अनवरत धरना चलेगा यहाँ। तो निश्चित तौर पर ये जो तमाम प्रतियोगी हैं, ये मौखिक बता के लोगों को यहाँ से भगाना चाहते हैं। हमें नोटिस चाहिए, आप ऑफिशियल जारी कर दीजिए ना। आप यहाँ से आने से अच्छा था कि आप एसी के कमरे में बैठ के आप ऑफिशियल नोटिस जारी कर देते। ये छात्रों को बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने कहा था कि आपके बीच में आकर करे, बात करें। नहीं तो साइड पे जाए ना, नोटिस निकाले ना भाई। कोई बात ऑथेंटिक करे ना, आके मुंह से बोलने से कोई थोड़ी सच हो जाता है। कल के बदल जाए। अभी जो हमने सुना, डीएम ने ये कहा कि इसका नोटिस जारी कर रहे हैं। तो नोटिस जारी करें, यहाँ से सारे छात्र चले जाएंगे। अभी हम नोटिस का इंतजार कर रहे हैं। जब तक नोटिस जारी नहीं हुई यहाँ से कोई छात्र नहीं जाएगा। हमें सिर्फ नोटिस चाहिए। और हमारा ये अनुरोध है कि हमारे सारे छात्र जो छात्र डिटेन किए गए हैं उनको बिना किसी ऑफेंस के सीधे छोड़ा जाए। ठीक है, बिना किसी ऑफेंस के उनको सारे छात्रों को छोड़ा गया। अभी जहाँ तक मैंने सुना, जो पुलिस कमिश्नर तनु गाबा जी हैं, उन्होंने कहा है कि जिन बच्चों को यहाँ से डिटेन किया गया था उनकी काउंसलिंग की गई है और काउंसलिंग के बाद उनको उनके घर भेजा जा रहा है। ये घोषणा भी की गई, शायद आपने नहीं सुना। नहीं, मैंने सुना है इस बात को, लेकिन हम सब साथ आए थे, साथ जाने का वादा है, साथ जाने के लिए बोल रहे हैं। और नोटिस के लिए सर, नोटिस की बात आरओ के लिए बात किए हैं, लेकिन उसको स्थगित किए हैं, उसके 1 शिफ्ट के लिए बोले नहीं है। वो भी सर, पीसीएस तो वैसे भी विशिष्ट परीक्षा के अंतर्गत, पीसीएस तो वैसे भी विशिष्ट परीक्षा के अंतर्गत आ रही थी। वो करना तो बहुत आसान था। आरओ की मांग है 1 डे 1 शिफ्ट। उसके लिए सर नोटिस जारी करें, उसके लिए अनाउंसमेंट करें। तो ये तमाम जो परीक्षार्थी हैं, अभी भी आप देखिए कि यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक लिखित नोटिस नहीं आएगी तब तक वो आयोग के बाहर से नहीं जाएंगे। तो माना जा रहा है कि आयोग के अधिकारियों की ओर से थोड़ी देर में नोटिस जारी कर दी जाएगी और वो नोटिस जारी होते ही उनका कहना है कि वो यहाँ जाएंगे। लेकिन इनकी मांग है कि आरओ को लेकर जो स्थिति है वो भी स्पष्ट होनी चाहिए। आरओ को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करने की तमाम जो प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं वो मांग कर रहे हैं कि आरओ के लिए भी उसी तरह से पूरी स्थिति स्पष्ट की जाए। तो ये देखिए कि अभी भी यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा है। तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और इनकी यही मांग है कि आयोग ने जिस तरह से उन्हें आश्वासन दिया है और पीसीएस भी 1 दिन में कराने की बात तो कही है,
डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन वो अब आरओ की मांग कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि लिखित में आयोग उनको नोटिस दे दे, तभी उन्हें भरोसा होगा। उनको यह आशंका है कि वो 20 तारीख को चुनाव है और चुनाव के चलते ये फैसला लिया गया है। जब तक लिखित फैसला नहीं होगा तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। इस बात को यहाँ पर जो प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं और उनकी मांग है कि आयोग जल्द ही आरओ को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करे, उन्हें बताए कि आखिर उसमें वो क्या करने जा रहे हैं। जी, लेकिन सर्वेश, अभी भी दो मांगे हैं जो प्रमुख तौर पर देखी जा रही है। पहला तो ये कि नोटिस जारी किया जाए और दूसरा ये कि आरओ को लेकर भी नाराजगी है। आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री जी के पहल पर आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को सैद्धांतिक रूप से पूर्व के भांति एक दिवस में कराए जाने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार समीक्षा अधिकारी इसी प्रकार समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा 2023 को पारदर्शी, दूरदर्शिता एवं सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सारे तत्वों का समेकित अनुसंधान करने हेतु आयोग द्वारा समिति का गठन किया गया है, जो सभी पहलुओं पर विचार कर अधिशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। और सर्वेश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सर्वेश, आरओ परीक्षा को लेकर भी आयोग की तरफ से कहा गया कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है। साथ ही एक टीम का गठन भी किया गया है जो जल्द ही छात्रों के साथ में बातचीत करेगी और अपना फैसला लेगी। रिपोर्ट सौंपने की भी बात कही गई, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर क्या वजह है जो छात्र अभी भी आश्वासन के बाद मानने को तैयार नहीं है? देखिए, छात्राओं का ये कहना है कि उन्हें आयोग पर भरोसा नहीं है। जिस तरह से पीसीएस के बारे में उन्होंने घोषणा की कि एक दिन में परीक्षा एक शिफ्ट में कराई जाएगी, उसी तरह से वो ये मांग कर रहे हैं कि ये परीक्षा जो आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा है वो भी कराई जाए और उसमें कमेटी जो बनाया गया है वो कमेटी बनाकर उनको गुमराह किया गया है। उनका कहना है नोटिस जब तक उनको नहीं मिलेगी तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। यही वजह है कि वो पीसीएस की तरह ही मांग कर रहे हैं कि आरओ के मामले में भी आयोग स्थिति स्पष्ट करे, नोटिस जारी करे। चूंकि 4 दिन से लगातार सड़कों पर है तमाम हजारों प्रतियोगी छात्र छात्राएं, उनका कहना है कि यह अधूरा एक तरह से उनके हक में फैसला आया है। जब तक पूरा फैसला नहीं आता है तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे और उनका जो विरोध प्रदर्शन है वो इसी तरह से जारी रहेगा। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, एक मांग आपकी मानी गई है, दूसरे पर कमेटी बनाई गई, इस फैसले से कितना संतुष्ट है? नहीं, अभी हम संतुष्ट नहीं। जब तक हमारे पक्ष में पूरा फैसला नहीं है हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एक बार फैसला हो जाने के बाद बार बार हम लोगों को यही बात बरगलाया जाता है, ऐसी बात करके हटा दिया जाता है। इसलिए हम जब तक अपनी पूरी माने नहीं मानेंगे तब तक हम हटेंगे नहीं। मतलब आरओ में भी चाहते हैं कि एक ही दिन में परीक्षा हो, एक ही शिफ्ट में हो, नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था हटे। नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था हटे। एक दिन में ये फैसला जो आया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? अभी जो फैसला किया है अधिकारियों ने बाहर आकर, ये वाला तो ठीक है, लेकिन जो मतलब आरओ का है वो भी एक ही दिन में होना चाहिए, ये मेरी मांग है। कब है परीक्षा? ये वाली अभी आई नहीं है कोई डेट। पीसीएस की परीक्षा कब है? पीसीएस की परीक्षा मतलब 7-8 दिसंबर की थी। अभी तारीख कोई डिक्लेयर नहीं की गई है। अभी जो आरओ की है उसमें समिति बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो समिति वो आज ही दे, साथ ही में दोनों मतलब एग्जाम। ये बताइए कि पीसीएस को लेकर जो बात कही गई है कि एक दिन में कराएंगे, 7-8 2 दिन में परीक्षा होनी थी, तारीख क्या होगी इसको लेकर अभी कोई स्थिति स्पष्ट हुई है? नहीं, अभी इन्होंने कोई स्थिति स्पष्ट नहीं किया। अभी इन्होंने कहा कि हम केवल एक समिति गठित करेंगे जो बताएगी, जबकि इनको तारीख स्पष्ट करना चाहिए। उसमें ये जो है केवल पीसीएस का बताए हैं, ये आरओ और एआरओ को नहीं बताए हैं। तो जब तक ये दोनों तारीख स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं तब तक यहाँ से कोई बच्चा पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ जब बच्चा लड़ता है तो अंतिम समय तक लड़ता है जब तक कि उसे रिजल्ट हासिल नहीं हो जाता है। जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? उनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे छात्र संगठन है उसको कमजोर कर दिया जाए, क्योंकि यूपीपीसी वाले जो बच्चे हैं और आरओ वाले दोनों एक साथ जुट के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनको कई बच्चे तो ऐसे होंगे जो पीसीएस भी देते होंगे, आरओ भी देते, दोनों देते। एक को थोड़ी सी तसल्ली दी जाए ताकि जो हमारे क्राउड है इसको थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा।
उनका पूरा मकसद यही है तो इस संगठन को कमजोर कर दिया जाए किसी भी तरीके से। जो पीसीएस भरा है वो आरओ भी भरा है और दोनों की तैयारी कर रहे हैं। बड़े मुर्दे को हथियार बनाने वाले, हमसे ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले हमें नादान समझते हैं सियासत वाले, इन्हें खबर नहीं हम इस मुल्क को आजाद कराने वाले। तो जब तक आंदोलन चलेगा जब तक ये हट नहीं जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आक्रोश है। हालांकि अधिकारी आए, बाहर आए, कुछ बात कही उन्होंने, लेकिन अभी आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई, ऐसा कहना है आपका? सर जैसे आरओ पर भी कोई बात नहीं कही गई है और जो भी बात कही गई है उसके अभी लिखित नोटिस नहीं जारी की गई है और जब तक नोटिस नहीं जारी की जा रही है सर तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आपका क्या कहना है इस मामले में? मेरा ये कहना है जो अभी सूचना दी गई है ओरल, ये अधूरी है। जो बच्चे आरओ देते हैं वो पीसीएस देते हैं अधिकांश था। इन्होंने क्या किया है कि पीसीएस को तो पहले शिफ्ट में कर दिया जैसे पूर्वत होता था, आरओ पे संशय बना दिया है, अब ये आधार में लटका देंगे इस तरीके से। अगर इनको डिसीजन देना चाहिए था साथ में देना चाहिए था, जैसे दोनों परीक्षाएं पूर्वत होती थी उस तरीके से कराना चाहिए था पूर्वत की तरह। क्या अभी भी आप लोग धरने पर? जी, दरअसल नॉर्मलाइजेशन को जब आयोग ने गलत मान लिया है परीक्षा के लिए तो दूसरी परीक्षा के लिए अब कैसे सही हो सकता है? उसे दोनों परीक्षाओं के लिए ही वापस करना पड़ेगा। क्या कहना है आपका? आरओ होना चाहिए एक शिफ्ट में, हमारा एक अभी आप लोग यहाँ पर धरने पर ही डटे रहेंगे? जी एकदम रहेंगे आरओ के लिए जब तक फिर वो नोटिस नहीं आएगा, जब तक नोटिस नहीं आरओ से। तो ये तमाम जो छात्र हैं इनका ये कहना है कि जब तक उन्हें नोटिस नहीं मिलेगी और पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, आरओ के लिए आयोग ने जो कमेटी गठित करने की बात कही है वो उन्हें कतई मंजूर नहीं है। और जिस तरह से पीसीएस की परीक्षा एक पाली में की गई है, एक दिन में की गई है, तो इस तरह से यहाँ पर इनका कहना है। सर्वेश कुछ और लड़कों से वहां पर बातचीत करिए जरा, सरकार ने ये जो फैसला लिया उसको लेकर क्या सोच रहे हो? देखिए मैं आपको बताऊं तो परीक्षा की जो तारीख है अभी आयोग जो है वो आपका दोबारा से परीक्षा की तारीख की घोषणा होगी। ये आपसे एक डाउट है परीक्षा की तिथि के बारे में, परीक्षा की तिथि जो है वो अभी आयोग उसका शेड्यूल जारी करेगा। आरओ को भी नोटिस स्थगित काल की अरे एक खाली बात ये है पीसीएस का आरओ भाई राज्य के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदड़ यहाँ पर तमाम जानकारियां देते हुए किस तरीके से क्या फैसले यहाँ पर लिए जा रहे हैं। बहरहाल आरओ परीक्षा के लिए कमेटी बनाई गई है, ये बड़ी जानकारी यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ क्योंकि सरकार के आदेश पर बड़ा फैसला, छात्र अभी भी लिखित मांग पर अड़े हुए हैं, छात्र वहां पर आयोग से नोटिस की मांग पर अड़े हुए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सर्वेश लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए। सर्वेश, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए अभी तक जो जिलाधिकारी ने बताया है और यूपी लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार ने बताया, आखिर उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को एक दिन में कराएंगे, एक शिफ्ट में कराएंगे, जिससे नॉर्मलाइजेशन की समस्या खत्म हो गई है। लेकिन जो दूसरी परीक्षा है आरओ जो कि 22 और 23 दिसंबर को शेड्यूल थी, उसको उन्होंने कहा है कि उसको लेकर एक कमेटी गठित की गई है, उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। और यही जो तमाम प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं जो लगातार 4 दिन से आंदोलन कर रहे हैं वो उन्हें मंजूर नहीं है। और यहाँ पर अभी भी नारेबाजी यही हो रही है कि 1 डे 1 शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन मंजूर नहीं, दूसरी परीक्षा में भी। तो अभी भी वो गतिरोध यहाँ पर बना हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है अभी तक जो प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं वो लगातार जो है ये मांग कर रहे हैं
कि उनकी मांगों को माना जाए, लिखित में उनको नोटिस दिया जाए, इसके बाद ही वो यहाँ से पीछे हटेंगे। उसके बगैर यहाँ से पीछे हटने को कतई तैयार नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी भी गतिरोध बना हुआ है। छात्रों की ये कह सकते हैं 2 भर्ती बड़ी परीक्षाएं थी, पीसीएसपी और 2024 और आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा। तो आधी बातें समझिए, एक परीक्षा को लेकर उनकी मांग मान ली गई है, लेकिन जो दूसरी परीक्षा को लेकर उनकी मांग थी वो अभी पूरी नहीं हुई है। उसके लिए भी वो चाहते हैं कि उनको लिखित आश्वासन मिले और उसको भी एक दिन में कराया जाए, तभी वो पीछे हटेंगे, तभी वो कहीं से तैयार होंगे कि वो किसी तरह की बात मानेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि अभी भी गतिरोध इस परीक्षा को लेकर बना हुआ है। जी सर्वेश, कुछ छात्रों से वहां पर बातचीत करने की आप कोशिश करिए जरा। जी बिल्कुल, मैं लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं। आप बताइए कि आपके हाथों में तिरंगा भी है, एक लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, पिछले 4 दिनों से सड़कों पर हैं। आज जो बात हुई है उससे कितना संतुष्ट हैं? अभी हम लोग संतुष्ट नहीं है सर, जब तक हमको लिखित नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता है और जब तक हमारे बारे में, हमारे भविष्य के बारे में आयोग अच्छा डिसीजन नहीं देता है, तब तक हम खुशी नहीं है सर। और एक कहना चाहेंगे सर, हम अपने भाइयों को कहना चाहेंगे अभी जुटे रहिए, क्योंकि हमारे न किसी हमसफर से निकलेगा, न किसी हमनसी से निकलेगा, न किसी हमसफर, न किसी हमनसी से निकलेगा। हमारे पांव का काटा है हम ही से निकलेगा, हमारे पांव का काटा है हम ही से निकलेगा। देखिए बिल्कुल युवाओं में जोश है, तमाम शेरो शायरी भी कर रहे हैं और इसी के बिल्कुल सर्वेश, क्या कुछ अनाउंसमेंट होने जा रहा है? जी आरओ को लेकर, आरओ की परीक्षा को लेकर एक असेसमेंट किया जा रहा है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आरओ की परीक्षा स्थगित कर दी गई है, जो 22 और 23 दिसंबर को शेड्यूल थी। और इस मामले में जिलाधिकारी का ये कहना है कि आयोग की ओर से असेसमेंट किया जा रहा है, क्योंकि 11 लाख परीक्षार्थी करीब इसमें हैं। कैसे यह परीक्षा एक दिन में, एक शिफ्ट में कराई जा सकती है, इस पर विचार करने के लिए कमेटी। बिल्कुल, मैं रोक रहा हूं इस वक्त बातचीत करने के लिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी न्यूज 18 के साथ जुड़ गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। क्या कहेंगे आप, जो हालात प्रयागराज में है, छात्रों से क्या अपील करेंगे और क्या सरकार ने फैसला लिया है? सरकार छात्रों के साथ है, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के साथ है। हर स्थिति में उनकी मांगों को हम पूरा करने के तरफ जा रहे हैं। अभी पीसीएस के बारे में निर्णय हो चुका है और शेष के बारे में भी शीघ्र ही हम उनके समक्ष जाएंगे। हम लोगों ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्टूडेंट्स की समस्याओं का हल तत्काल निकालें। सर, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह, छात्र अभी भी लिखित मांग पर वो चाह रहे हैं कि अभी आप इंतजार करें और काम चल रहा है, ठीक है? तो क्या माना जाए आरओ को लेकर के जो और अभी जो आप मांग है? करें, अभी काम चल रहा है, कुछ समय बाद हम आपको बताएंगे। काम चल रहा है, शीघ्र ही अपने स्टूडेंट्स की समस्याओं का हम निस्तारण करेंगे। उनके हितों की अनदेखी किसी भी प्रकार से हम नहीं होने देंगे। तो क्या माना जाए, सरकार की पूरी नजर है लगातार? हाँ, लगातार सरकार नजर बनाए हुए है। आयोग के अधिकारियों से कहा गया है कि उन छात्र हितों के खिलाफ बिल्कुल भी काम नहीं होगा। अब साफ निर्देश इस बात के दिए गए हैं। तो जो फैसला पहले लिया गया था, जिसके पक्ष में ये तमाम विद्यार्थी, तमाम छात्र नहीं थे, सरकार वो फैसला लेकर क्यों आ रही थी? आप इंतजार करें और जैसे ही फाइन बताएंगे, स्टूडेंट्स की किसी भी हित को हम बिल्कुल भी टच नहीं करने देंगे। स्टूडेंट्स के हितों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। क्या सरकार की तरफ से कुछ लोग प्रयागराज भी जाएंगे बातचीत करने के लिए इन छात्रों से? सरकार के प्रतिनिधि वहां पर हैं, ऑलरेडी संपर्क में हैं। ब्रजेश पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम न्यूज 18 के साथ बातचीत कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से सरकार पूरी तरह से छात्रों के साथ खड़ी हुई है। सर्वेश के पास एक बार फिर करते हैं। सर्वेश, बताइए क्या स्थिति इस वक्त है, अब टकराव कहां पर है? जब आरओ के मसले पर और बाकी मसले पर बातचीत हो गई है, तो टकराव कहां पर है? देखिए अनुपम, मैं आपको बता दूं कि टकराव अब यहाँ पर यही है कि पीसीएस को लेकर स्थिति साफ हो गई है, तस्वीर साफ हो गई है। आयोग ने भी कह दिया है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ कर दिया है, अभी दर्शकों ने इसको सुना है कि अब पीसीएस को लेकर फैसला लिया जा चुका है। पीसीएस की परीक्षा एक दिन में कराई जाएगी और जो छात्रों की मांग थी, प्रतियोगी छात्र मांग कर रहे थे एक दिन में परीक्षा कराए जाने की वजह से अब नॉर्मलाइजेशन इस परीक्षा में नहीं होगा। 5,76,000 करीब परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। 1 डे 1 शिफ्ट में जो मांग थी वो पूरी हो गई है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। लेकिन आरओ 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको लेकर अभी गतिरोध बना हुआ
हुआ है। छात्र मांग कर रहे हैं सरकार इसको भी लेकर, आयोग इसको भी लेकर स्थिति स्पष्ट करे, लेकिन अभी इस पर यह कहा जा रहा है क्योंकि इसमें परीक्षार्थियों की संख्या 11 लाख के करीब है, परीक्षार्थी बड़ी संख्या में इसमें शामिल होंगे। वन डे वन शिफ्ट में कैसे एग्जाम कराया जा सकता है, इसको लेकर विचार करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है आयोग की ओर से, लेकिन परीक्षार्थियों का यह कहना है, प्रतियोगी छात्रों का यह कहना है कि कमेटी उन्हें कतई मंजूर नहीं है। जिस तरह से पीसीएस का फैसला लिया गया है एक दिन एक शिफ्ट में कराने का, उसी तरह से फैसला लिया जाए। हालांकि सरकार की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है कि हम किसी तरह से जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके हितों की अनदेखी नहीं होने देंगे, हमारी पूरे मामले पर नजर है, ऐसा डिप्टी सीएम। मैं आपके पीछे बहुत सारे छात्र देख रहा हूं, जरा बातचीत करिए सर्वेक्षण से आप। देखिए, मैं लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। ये बताएं कि आपकी आधी मांग तो मान ली गई है, दूसरी मांग को लेकर क्या अभी गतिरोध है? ये सर कमेटी बनाने कह रहे हैं आरओ में, उसके लिए वो इससे खेलना चाह रहे हैं सर, बस कुछ नहीं है। क्या आरओ में पीसीएस भ्रष्टाचार हटाएं, इसमें नहीं हो सकता क्या? जैसे सर जैसे छोटा बच्चा रोता है हम उसको एक मीठी गोली दे देते हैं, वो उसी आधार पे हम लोग एक मीठी गोली दिए हैं। अभी हम इससे संतुष्ट नहीं हैं और हम धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे और तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारे लिए कोई कंक्रीट मतलब पूरा टॉनिक लेकर जाएंगे। हाँ सर, पूरा टॉनिक लेकर जाएंगे और तब लेकर जाएंगे, तब तक यहाँ पर रहेंगे, डटे रहेंगे, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो। ये आयोग के द्वारा हमला दिया जा रहा है, कमेटी में बैठा रही है, कर रहे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बस ये भीड़ हटाना चाहते हैं, पीसीएस से बता दिए और बाद में फिर हम लोग के साथ वही होगा और फिर ये जानते हैं कि फिर दोबारा भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाएगी, लेकिन ये गलत सोच रहे हैं। ये दोबारा फिर ऐसा होगा तो फिर हम लोग यहाँ आएंगे और अपने हक के लिए हमेशा लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। अभी जो स्थिति है, दोबारा आए डीएम, उन्होंने बताया कि नोटिस अभी थोड़ी देर में जारी हो रही है, लेकिन क्यों अभी आप लोग का प्रदर्शन चल रहा है? हम लोग का प्रदर्शन इस मुद्दे को लेकर के चल रहा है कि जो अभी उन्होंने बात कहा है वो स्पष्ट तौर पर नहीं है। जो भी चीज है नोटिस के आने के बाद रिएक्शन दिया जाए। स्पष्टता चाहते हैं? स्पष्टता ये चाहते हैं कि पीसीएस के लिए अगर वन डे वन शिफ्ट के एग्जाम वो मान रहे हैं तो आरओ को टाला न जाए। उनके भी विद्यार्थी मैक्सिमम सीमा में यहाँ पे उपस्थित है, तो उनके लिए अभी एक साल से वो 2023 की वैकेंसी है, 2024 चले आया, पूरा खत्म हो गया, उसको फिर से कमेटी बना के टालने का कोशिश किया जा रहा है कि 25 में जाएगा, तो लंबी वैकेंसी है, उसके लिए भी एक निर्णायक निर्णय देना चाहिए कि एक दिन में एग्जाम कराया जाएगा जैसा पहले होता आ रहा है। उसको बीच में सिर्फ तालमेल करके उसको सही से किया जाए, लॉलीपॉप ना दिया जाए कि भाई एक तो हम संभाल ले रहे हैं, भीड़ को कम करो, हटाओ, विद्रोह खत्म करो, और आरओ को टालते जा रहे हैं। ये यहाँ पर छात्राएं भी इनसे बातचीत करते हैं। बताइए कि आयोग ने एक निर्णय दिया है, कैसा निर्णय ये? मुझे तो सही क्लियर नहीं कर रहे हैं कि कब होगा कब नहीं होगा। अब आरओ के लिए कह रहे हैं कि हम एक समिति बनाएंगे, तो अभी वो क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। नोटिस अभी आप लोग यहाँ रहेंगे? हाँ, अभी रहेंगे। क्या चाहते हैं? जैसे सर पीसीएस का एक दिवसीय करवा रहे हैं, ऐसे आरओ का एक पीसीएस करवाना है, तो हम लोग इसे धरने पर देते रहेंगे, बैठे रहेंगे जब तक नोटिस नहीं आ जाती ऑफिशियल, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। क्या मांग है अभी बनी हुई है, क्या कहते हैं? अभी ये पीसीएस का तो ये कह दिए कि वन शिफ्ट वन एग्जामिनेशन, लेकिन आरओ पे एकदम गुमराह कर रहे हैं। ये बच्चे मानने वाले नहीं है। ये जो है जो चीजें हैं उसको क्लियर करना चाहिए। कमेटी बनाकर फिर कर देंगे, फिर बच्चे आएंगे आंदोलन करने। तो ये पहले सर कमेटी नहीं थी, अब बता रहे हैं आरओ हम कमेटी बैठाएंगे सर। अब इसमें दलील ये है कि पीसीएस में 5,76,000 बच्चे हैं, जबकि आरओ में करीब 11 लाख हैं। कैसे सुचितापूर्ण परीक्षा करा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर कमेटी गठित की। इसमें क्या आशंका है? सर आशंका कुछ नहीं है, ये सर लॉलीपॉप देना चाहते हैं, अंत में वही करेंगे जो 2 शिफ्ट में करवाएंगे परीक्षाएं, 2 दिन में करवाएंगे, वही सोच रहे हैं। वही सर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। हम लोग इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट हम नहीं करा पा रहे हैं सर, और हम लोग इतना बड़ा चुनाव डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते सर इतना बड़ा चुनाव, लोकसभा चुनाव हम कंडक्ट करा सकते हैं, और हमारे लिए सन की बात है कि हम आज वन डे वन शिफ्ट नो नॉर्मलाइजेशन के साथ हम एक एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं सर। जब केवल बच्चों को ही एग्जाम देना है, जब उन्हीं के पक्ष में नहीं तो कोई इनका कोई मतलब नहीं है ना। क्या है, जब बच्चों को ही एग्जाम देना है, बच्चों को ही जॉब करना है, बच्चों को ही रहना है, तो इनसे नॉर्मलाइज करने उन्हीं के पक्ष में ही निर्णय देना चाहिए। सर ये इन्होंने जो है जो भी डिसीजन दिया है वो अधूरा दिया है। हम लोगों को सिर्फ एक सांत्वना दी जा रही है, क्योंकि इसका सीधा नुकसान ये हो रहा है कि जो इन्होंने हवाला दिया कि आईआरओ के लिए हम कमेटी गठित करेंगे, तो सर प्रश्न ये उठ रहा है कि परीक्षा तो डिले हो रही है, इस सत्र में हो भी नहीं पाएगी। सर परीक्षा पीसीएस की परीक्षा कब होगी? क्योंकि 7, 8, 2 तारीखें दी गई थी, अभी तारीख कुछ क्लियर हो पाई है? अभी कंफर्म नहीं हो पाया सर, कंफर्म था, लेकिन आज कैंसिल हो गया 7, 8 कैंसिल हो गया। नहीं कैंसिल नहीं हुआ,
अभी वो उसको जो है स्वीकार किया गया है कि जो है 1 शिफ्ट में एग्जाम पीसीएस कराएंगे। तारीख की घोषणा नहीं, अभी तारीख की घोषणा नहीं। ये अंग्रेजों की पूरी पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल। तोड़ो, पीसीएस वालों को अलग करो, आरओ वालों को अलग करो। किसको डिवाइड कर रहे हैं? ये पीसीएस छात्रों को, पीसीएस के छात्र को और आरओ के छात्रों को, क्योंकि इस समय दोनों मिलकर एकजुटता दिखाई है ना, तो उन दोनों को तोड़ रहे हैं कि पीसीएस वाला मान लिया, आरओ जो 23 की वैकेंसी उसको भी लटकाए हुए हैं कि कमेटी बनाएंगे। इसके पहले कभी भी 2 बार में एग्जाम नहीं होता था, एक ही शिफ्ट में एग्जाम होता था। और आपके पास 75 जिले हैं ना, पूरे जिले में कराओ ना भाई। 41-42 जिले में क्यों सेंटर बना रहे हो आप? बाकी के जिले क्या फेल रह गए क्या? इसका बस केवल मेन कारण ये है कि बस केवल बच्चों के साथ डिवाइड एंड रूल खेला जा रहा है। बताइए, आपके पास 75 जिले हैं, सब कुछ है। आप एक प्रॉपर मशीनरी होने के साथ साथ आप एक स्टेट वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी कमेटी खेल रहे हैं। कमेटी आप कब तक खेलेंगे? लोगों के भविष्य के साथ आप कब तक खिलवाड़ करेंगे? सर वही चीज है कि अगर सर मैं ये कहना चाहता हूँ, 2 दिन से यहाँ पर डीएम साहब आते हैं, हम लोग को जुमलेबाजी करके चले जाते हैं और इनका हम लड़कों से कोई लेने देना नहीं है। हमें एक मिनट भाई, एक मिनट, अगर हमसे बात करनी है तो सेवा आयोग के सचिव आए, हम डीएम एसपी